सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्पंदन में सहायता करता है। आपको बताना है कि खून का वह महत्वपूर्ण घटक कौन सा है जो स्पंदन में सहायता करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी प्लेटलेट्स। आपको बता दें कि रक्त में पाई जाने वाली रुधिर प्लेटलेट्स स्वयं टूटकर रक्त का थक्का जमने में मदद करती है और रक्त में इनकी मात्रा 2 से 5 लाख प्रति घन मिमी होती है और इन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, इनमें से कौन प्रतिरक्षी बनते हैं। आपको बताना है, 4 ऑप्शन है कि इनमें से कौन है जो प्रतिरक्षी बनते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी लसिका। लसिका में प्रतिरक्षी बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नांकित में से मानव शरीर के किस तंत्र द्वारा हार्मोन नियंत्रित होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है इनमें से मानव शरीर के किस तंत्र द्वारा हार्मोन नियंत्रित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी अंतःस्रावी तंत्र। बता दें कि मानव शरीर के अंतःस्रावी तंत्र द्वारा हार्मोन स्रावित तथा नियंत्रित होते हैं और हार्मोन मुख्यतः एक विशिष्ट कार्बनिक यौगिक होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, किस हार्मोन को मादा हार्मोन के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, आपको बताना है इनमें से किस हार्मोन को मादा हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी एस्ट्रोजेन। बता दें कि एस्ट्रोजेन हार्मोन महिलाओं में पाया जाता है जबकि टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में पाया जाता है। एस्ट्रोजन को ही मादा हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वह स्रावित होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना है कि चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वह क्या स्रावित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी जिगर से यानी लीवर से। बता दें कि पित्त जो कि यकृत में स्रावित होता है तथा पित्ताशय में संग्रहित होता है और यह एक हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। इसका मुख्य कार्य वसा का इमल्सिफिकेशन करना है। अम्ल का स्वाद होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना है कि जो अम्ल होता है उसका स्वाद इनमें से कैसा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी खट्टा। बता दें कि जो अम्ल का स्वाद होता है वो खट्टा होता है, जैसे साइट्रिक एसिड, फार्मिक एसिड और एसिटिक एसिड आदि। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बताना है दोस्तों कि जो ट्रेडमिल टेस्ट है कौन सी चिकित्सा से संबंधित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हृदय, हार्ट। ट्रेडमिल टेस्ट हृदय की असामान्य धड़कन, हृदय को ऑक्सीजन, रक्त की कमी, धमनी के रोग, हृदय की अनियमितता, लयबद्धता का पता लगाने का परीक्षण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वृद्धि हार्मोन का स्रावण किसके द्वारा होता है। आपको बताना है जो वृद्धि हार्मोन होता है उसका स्रावण इनमें से किसके द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी पिट्यूटरी। बता दें कि जो वृद्धि हार्मोन का स्रावण पीयूष ग्रंथि द्वारा होता है और पीयूष ग्रंथि सभी ग्रंथियों का नियंत्रक ग्रंथि होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, इंसुलिन के उपापचय को नियंत्रित करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि इंसुलिन के उपापचय को कौन नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी शर्कराओं। बता दें कि इंसुलिन जो कि अग्न्याशय में स्थित लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं से स्रावित होता है और शर्कराओं के उपापचय को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, RH कारक एक शब्द है जिसे हम खाली स्थान के संबंध में सुनते हैं। आपको बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। आपको बताना है कि जो RH कारक एक शब्द है जिसे हम किसके संबंध में सुनते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी रक्ताधान। आपको बता दें कि रक्त समूहों की जो खोज हुई थी वर्ष 1901 में ऑस्ट्रियाई मूल के अमेरिकी जीव वैज्ञानिक
कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, जिसके लिए उन्हें वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। बात करें RH, जो कि एक एंटीजन है जो RBC में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैक्सिमम बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों, तो आप इसे भी जरूर देख लीजिएगा। मनुष्य का जो सामान्य रक्तचाप कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 120/80। बता दें कि मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो सामान्यतः 120/80 मिलीमीटर मरकरी माना जाता है और रक्तचाप की 2 मापें प्रयोग में आती है। ऊपरी माप 120 मिमी को सिस्टोलिक रक्तचाप कहते हैं और यह वह दबाव है जिसके द्वारा हृदय रक्त को धमनियों में फेंकता है। और निचली माप की बात करें दोस्तों तो 80 मिमी को डायस्टोलिक रक्तचाप कहते हैं और यह वह दबाव है जिसके अंतर्गत रक्त 2 हृदय संकुचनों के मध्यांतर समय में धमनियों में बहता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, मैक्सिमम बार रिपीट हुआ है दोस्तों। आपको बताना है हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी आयरन। बता दें कि हीमोग्लोबिन में पाइफायरिन नामक आयरन पाया जाता है और उसके केंद्रक में एक लौह का परमाणु होता है तथा शरीर में यह गैसों के परिवहन का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हीमोग्लोबिन पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये भी दोस्तों, मैक्सिमम बार रिपीट हुआ है। बताना है कि हीमोग्लोबिन कहाँ पर पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी RBC में। आपको बता दें कि हीमोग्लोबिन जो कि एक लौह संपन्न प्रोटीन है जो ऑक्सीजन का वहन करता है और रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, हीमोग्लोबिन RBC में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। लाल रुधिर कणिका किसमें बनती है? इसको वेरी इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों। बताना है कि जो लाल रुधिर कणिका होती है वो किसमें बनती है, मैक्सिमम बार एग्जाम में पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बोन मैरो, अस्थि मज्जा। आपको बता दें कि वयस्क प्राणी में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण बड़ी हड्डियों की अस्थि मज्जा में संपन्न होता है और RBC का निर्माण करने वाले ऊतक को इरिथ्रोपोइटिक ऊतक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का आकार होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। बताना है कि जो लाल रक्त कणिका होती है उसका आकार कैसा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें कि लाल रुधिराणु केवल कशेरुकी जंतुओं में पाए जाते हैं और स्तनधारियों के लाल रुधिराणु उभयावतल होते हैं और इनमें केंद्रक नहीं होता और केवल ऊंट तथा लामा ऐसे स्तनधारी हैं जिनकी लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है? आपको बताना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी DNA। बात करें मानव में के रक्त में पाए जाने वाले घटक की बात करें तो प्लाज्मा, RBC, WBC तथा रुधिर प्लेटलेट और DNA एक आनुवंशिक पदार्थ है जो कोशिका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मानव शरीर में रक्त के निर्माण का स्थान है। आपको बताना है कि जो मानव शरीर में रक्त के निर्माण का स्थान क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अस्थि मज्जा, यानी बोन मैरो। मानव शरीर में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और मानव शरीर में रक्त की मात्रा उसके शरीर के भार की लगभग 7% होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? 4 ऑप्शन है। बताना है कि जो वयस्क मानव होते हैं उनमें रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी लाल अस्थि मज्जा। यानी अस्थि के मध्य में मज्जा गुहा होती है जिसमें अस्थि मज्जा उपस्थित होती है और उसके मध्य में मज्जा पीली तथा किनारों पर लाल होती है। लाल मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं, कणिकामय श्वेताणु एवं रुधिर पट्टिकाणु का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मानव शरीर के भीतर खून
निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। आपको बताना है कि किसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर के भीतर खून नहीं जमता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हिपैरिन। बता दें कि सामान्यतया मानव शरीर के भीतर रक्त का थक्का नहीं बनता क्योंकि रक्त में हिपैरिन नामक विद्यमान रहता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, आपको बताना है कि रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी फाइब्रिनोजेन। यानी मानव शरीर में रक्त को जमने में फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन सहायता करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण है। 4 ऑप्शन है, बताना है कि हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी लौह आयरन। हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए लौह आवश्यक खनिज लवण है और इसकी कमी से रक्ताल्पता हो जाती है और लोहे का अभिशोषण केवल 10% ही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रुधिराणु का कितने प्रतिशत लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। आपको बताना है इनमें से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी 90%। मानव शरीर में रुधिराणु का लगभग 40 से 99.9% भाग लाल रक्त कणिकाएं होती हैं और रक्त में लाल रंग हिम के कारण होता है और लाल रक्त कण प्रत्येक श्वेत रुधिर कणिकाओं पर 6 गुना होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सामान्य व्यक्ति में 100 मिली रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर किसके बीच रहता है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी 100 से 150 मिलीग्राम। आपको बता दें कि सामान्य व्यक्ति में प्रति 100 मिली रक्त में 100 से 150 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है और इससे अधिक कोलेस्ट्रॉल होने पर हृदय की बीमारी होने की अधिक संभावना होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हृदय का काम है। आपको बताना है जो हार्ट यानी हृदय होता है उसका इनमें से क्या कार्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना, जो कि हृदय का कार्य है और यह रुधिर परिसंचरण तंत्र का केंद्रीय भाग होता है और मानव शरीर में हृदय रक्त को शुद्धिकरण के लिए भी फेफड़ों में पंप करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अल्कोहल शरीर में पहुंचकर क्या प्रभाव दिखाता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है जो अल्कोहल होता है वो शरीर में पहुंचकर क्या प्रभाव दिखाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी संवेदनशीलता को कम कर देता है। बता दें कि अल्कोहल साइकोटिन ड्रग होता है जिसका शरीर पर डिप्रेसेंट प्रभाव होता है जिस कारण शरीर की संवेदनशीलता कम हो जाती है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो एक लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम लगातार आने वाले ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपने एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।